कृष्ण भगवान की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में वास कर रहे थे। एक दिन गोपियां उनसे पूछने लगी, आपने कैसे खुद को संभाला है इतनी भारी जिम्मेदारियों के साथ। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी अपनी क्षमताओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि हमेशा उन्हें बढ़ावा दिया। जैसे हम सूरज को देखकर अंधकार नहीं देखते, वैसे ही मैंने अपने कार्यों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। गोपियां हैरान हो गईं और पूछी, लेकिन आपको कभी कोई कठिनाई तो नहीं आई? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कभी कभी कठिनाइयां हमारी उन्नति में मदद करती हैं, जैसे कि वृक्ष को हवा की तेज चलने से मजबूती होती है। मैंने सीखा है कि समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं, न कि हमें हार मानना का कारण बनती हैं। एक बार गोपियां कृष्ण जी से पूछती हैं, जीवन में सफलता का राज क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सफलता का रहस्य सच्ची प्रेम और समर्पण में है। जब हम अपने कार्यों को प्रेम से करते हैं और उनमें समर्पित होते हैं, तो विफलता का सामना करना भी सहज होता है। गोपियां आश्चर्य से पूछती हैं, लेकिन सभी कार्यों में प्रेम रखना कैसे संभव है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने कार्यों को एक यज्ञ की भावना से करते हैं, तो हम उनमें अपने आप को खो देते हैं और वह कार्य भगवान की सेवा में बदल जाता है। इस प्रकार सभी कार्य भगवान
युद्ध का विवरण के साथ भरा हुआ है। इस पर्व में शल्यरथी का पराभव और कई योद्धाओं के साथ युद्ध की घटनाएं होती हैं। स्त्री पर्व में कौरव पांडव युद्ध में पीड़ित हुई स्त्रियों की कथाएं हैं और इसमें श्रीमती, उलूपी और द्रौपदी की कथाएं शामिल हैं। सौप्तिक पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हुई सौप्तिक वध की कथा है और उससे हुई प्रकृति शांति का वर्णन किया गया है। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है और उनका अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता है। महाभारत के अंत में पांडव और कृष्ण की आत्मा की मोक्ष की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है। यह पर्व महाभारत की कई अनुप्रास्तानिक कथाओं और उपाख्यानों को शामिल करता है जो महाकवि व्यास द्वारा सुनाए जाते हैं। अब यह पर्व समाप्त होता है जिसमें महाभारत के अद्भुत उद्दीपन, सबका सारांश और इसके शिक्षाएं समाहित हैं।